लग रही हूँ। बहू, मेरा ये वाला हेयर स्टाइल तुझे कैसा लग रहा है? अब तो मेरे बाल पहले से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और तू भी अच्छी लग रही है। मैंने तो पहले ही कहा था माँ जी, आपको चेंजेस की जरूरत है। अब आप बहुत सुंदर लग रही हैं। माँ जी ना पागल है, मेरी बातों में आ गई। लेकिन जब केमिकल से बाल खराब हो जाएंगे ना, तब अकल आएगी। फिर तो मैं ही सुंदर दिखूंगी हर पार्टी में। अरे बहू, खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही है? और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दे। जी माँ जी। तब दोनों सास बहू हेयर स्टाइल चेंज करके घर आती हैं। तब आस पास के लोग देखकर कमेंट पास करते हैं। लो जी लो, घर में एक मॉडर्न सास कम थी, जो मॉडर्न बहू भी आ गई। अरे ये सब मनोरमा का क्या धरा है? देखो तो आज बालों का क्या हाल करवा कर आई है। ओ नमूनो, तुमको पता नहीं फिर भी बता देती हूँ। इस हेयर स्टाइल का नाम हाफ अप पफ है। क्या? हाफ अप पफ? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने बालों में पहाड़ सा बना दिया हो। हाँ, अभी मैं भी बिल्कुल यही कहने वाली थी। आंटी जी, आपको हेयर स्टाइल के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसलिए आप तो रहने ही दीजिए। थोड़ा सा ब्रश कर लीजिए, दांत पीले हो रहे हैं, तब हंसना। बाप रे, इसकी बहू तो बहुत बेकार है। चंद्रावती दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन लेती है और अंदर जाकर सबसे कहती है, बस बस, अब मैं और नहीं सह सकती। घर में 2 मॉडर्न बहुएं हो गई है। ये तो ऐसे ही आते जाते बेइज्जती करवाएंगी अपने नए नए चिड़िया का घोंसला बनवाकर और छोटे कपड़े पहनकर। हरिदास जी, मैंने सोच लिया है, अब इस घर में संस्कारी बहू लाने का वक्त आ गया, जो इन सबको सीधा करे और इसका परछाव इन दोनों पर पड़े। बिल्कुल ठीक कहती हो। छोटे पोते की अब घर में संस्कारी बहू लानी ही होगी। तुम चिंता मत करो, मैं पंडित जी से बात करता हूँ। रमेश, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? क्योंकि इस बार तेरी बीवी से नहीं पूछेंगे। लेकिन मैंने तो सब कुछ सुन लिया पापा जी। मुझे घर में चंपू चमेली गांव की बहू नहीं चाहिए। आप लोग वैसे ही पसंद करोगे। अरे तुम चुप करो। अपने पसंद की बहू इस घर में ले आई हो ना, तो अब माँ की बातों को भी सुन लो और उनकी ही चलेगी इस बार। समझ गई। अब थोड़ी देर रेस्ट करके सबके लिए मैंगो जूस लेकर आ। माँ जी, मैं थक गई हूँ। जाने का बहू, तू लेकर आ। थकी तो मैं भी हूँ, लेकिन माँ जी भी ना। दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मैंगो जूस बनाकर लाती हूँ। अनिका फ्रेश होकर सबके लिए मैंगो जूस बनाकर लाती है और सब गर्मी में मैंगो जूस का आनंद लेते हैं। शाम को हरिदास और चंद्रावती मंदिर चले जाते हैं और पंडित जी से अंकित की शादी की बात करते हैं। पंडित जी भी एक अच्छी भली लड़की की फोटो दिखाकर दूसरे ही दिन अंकित और बाकी सभी को लेकर उनके घर पहुंचते हैं। तब सुंदर से सूट और लंबे बालों में वैभवी उन्हें कोल्ड ड्रिंक देती है। नमस्ते दादी जी। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए, आप ठंडा पीजिए, बाहर बहुत धूप है। अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो और समझदार भी हो। तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे? दादी जी, माँ ने शुरू से ही मेरे बालों में सरसों का तेल लगाया है और मैंने हमेशा चोटी बांध के रखी है, इसलिए वो लंबे हैं। इसकी बातों पर मत जाइए, अपनी तारीफ ये कभी नहीं करवाती। इसे शुरू से ही लंबे बाल रखने का बहुत शौक है, इसीलिए शुरू से केयर करती है। और जो ये सूट बनाया है, इसने ही बनाया है। हमारी बिटिया तो सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ आता है, बस पढ़ी लिखी नहीं है। क्या करे, खेत में पिता के साथ काम करवाने वाला कोई नहीं था, तो हमारी बेटी ही बेटा बन गई। भाई, आपकी ये बात सुनकर तो हमें अवगत हो गया कि वैभवी बहुत ही सर्वगुण संपन्न है। माँ जी, मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है। ये चंपू चमेली लग रही है। मेरे अंकित बेटे के साथ हम चलते हैं यहाँ से। इसकी सिलाई कढ़ाई का हमें क्या करना है? चुप कर तू। अंकित बेटा, तुझे बेबी पसंद तो है ना? हाँ दादी, आपकी हाँ में ही मेरी हाँ है। अरे वाह, तो समझो रिश्ता पक्का हुआ। पविता जी, हम आपकी बेटी को 2 महीने में ब्याह कर ले जाएंगे। आपको भी अपनी बेटी के साथ समय मिल जाएगा, हमें भी तैयारी का मौका मिल जाएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ अंकित और वैभवी का रिश्ता तय हो जाता है। समधी आपस में मुंह मीठा करते हैं। वहीं गुजरते समय के साथ दोनों मॉडर्न सास बहू का मेकअप और हेयर स्टाइल करना कम नहीं होता और 2 महीने बीतते ही चंद्रावती अपने पोते की शादी वैभवी से करवा देती है। बहुत प्यार से उसका गृह प्रवेश किया जाता है। तब अनिका, दादी जी, आपको भी यही गवार मिली थी इस घर की बहू बनाने के लिए। इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है, ना इसका लहंगा, ना इसका चेहरा, ना इसका बैकग्राउंड। बस करो अनिका बहू, उसमें जो गुण है वो तुझ में नहीं है, तो खुद का कंपैरिजन तो कर ही मत। चंद्रावती के बोलने पर अनिका का मुंह बंद हो जाता है और सास की घूरती आंखों की वजह से डरकर मनोरमा वैभवी का गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नई नवेली दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके वैभवी पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिलाती है, जहां बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाकर घर वाले खुश हो जाते हैं। वाह भाई वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है। तुमने ऐसा खाना खिलाकर तो मेरे बचपन की याद दिला दी बेटा। मैं भी यही बोलने वाली थी जी। ओहो,
किसी को पहली बार में ही अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। हाँ, सही तो है भैया, भाभी ने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। आखिर पसंद किसकी है? दादी की। तब दादा दादी खुशी से वैभवी को खानदानी हार देते हैं, जिससे अनिका भी चिढ़ जाती है। वहीं अपनी सास के मॉडर्न हरकतों को देखकर वैभवी के मन में कई सवाल थे। जब शाम को वो अपनी दादी सास के पाँव में तेल लगाती है तब। अरे अरे बहू, तो ये क्या कर रही है? मैंने तो तुझे बोला भी नहीं। दादी जी, इसमें बोलने की क्या जरूरत है? इस उम्र पर आकर तो ये सब सेवा आपको मिलनी चाहिए। अब से मैं आ गई हूँ तो हमेशा करूँगी। लेकिन दादी जी, एक बात पूछूं, माँ जी इतनी अजीब क्यों है? ऐसे कपड़े पहनती है और अलग अलग हेयर स्टाइल करती है। अरे बहू, मेरी मती मारी गई थी जो मैं इस मॉडर्न बहू को ले आई। फिर वो अपनी एक मॉडर्न बहू ले आई। फिर मैंने तुझे लाकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, ताकि ये लोग ऐसे कपड़े पहनना छोड़ दे। और इसके चाउमीन, कभी घोंसला, कभी पहाड़ जैसे बालों के हेयर स्टाइल का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। कार्टून नेटवर्क है तेरी सास। दादी आप भी ना। ओहो, मैं तेरी सास को कहना ही भूल गई कि आज हम सबको मंदिर दर्शन के लिए जाना है, तो उसको कह देना कि टाइम से तैयार हो जाए। ये सुनकर वैभवी मालिश के बाद अपनी सास के पास जाती है, जहाँ दोनों सास बहू सेब खा रहे थे। माँ जी, दादी जी ने कहा कुछ ही देर में हम सबको मंदिर के लिए निकलना है, तो आप दोनों तैयार हो जाओ। ठीक है, हम दोनों तैयार हो जाएंगे, लेकिन तुम थोड़ा दूर रहो। तुम्हारे बालों से चमेली की बू आ रही है। कितना तेल लगाती हो? अरे दीदी, ये चमेली का नहीं, सरसों का तेल है। वैसे मैं दोनों तेल लगाती हूँ, बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप भी लगाओगी? नो नो, मेरी बहू को तुम्हारी जैसी गवार हेयर स्टाइल करने का कोई शौक नहीं है। तुम जाओ। जी माँ जी। कुछ ही देर में वैभवी सुंदर सी लाल साड़ी पहनकर, बालों में गजरा लगाकर, 16 श्रृंगार कर तैयार हो जाती है। वहीं मॉडर्न सास वेस्टर्न कपड़ों में हाई पोनीटेल बनाकर अपने मॉडर्न बहू के साथ पहुंच जाती है। मंदिर में पुजारी जी ये देखकर गुस्सा करते हैं। अरे चंद्रावती जी, ये हमारे मंदिर और हमारा कैसा अपमान है यहाँ। इस बहू को देखो, कितनी सुंदर लाल साड़ी में सिर ढक कर आई है, और ये दोनों ऐसे लज्जित कपड़े पहन कर आई हैं। देखिए, आप दोनों इस मंदिर से बाहर निकलिए। करवा दी मनोरमा बहू मेरी यहाँ बेइज्जती। तुम्हें इतना भी नहीं पता दोनों को कि मंदिर में कैसे वस्त्रों में आना चाहिए। नकली दिखावा करने से क्या फायदा? जैसे वैसे ही आना चाहिए ना मंदिर भी। तो जा यहाँ से। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और सभी हॉल में बैठे होते हैं। मम्मी, पापा, दादा दादी, गर्मी बहुत हो रही है। हम कब से बाहर घूमने नहीं गए, और अब तो छोटी भाभी भी आ गई है। चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं। हाँ जानवी, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। गर्मी तो बहुत है। दादी आप चिंता मत करो, मैं एक रिजॉर्ट बुक कर लेता हूँ। वहाँ पर हम मस्ती करेंगे, एक पिकनिक भी हो जाएगी। हाँ देवर जी, कर लीजिए। वैसे भी आपकी गवार पत्नी ने कभी ये सब देखा नहीं है। अनिका बहू, मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? ये सुनते ही अनिका की सांस थम जाती है और शांत हो जाती है। वहीं अनिका सास को उकसाकर उसके बालों को कलरफुल करवा देती है। इसके बाद वो सभी रिजॉर्ट घूमने जाते हैं। वहाँ बहुत सुंदर कमरे होते हैं। सबने अलग अलग कपड़े पहने होते हैं, चश्मा लगाया होता है, कैप लगाई होती है। सभी स्विमिंग पूल में मजे करते हैं। वहीं मॉडर्न सास बहू स्विमिंग पूल में रील बनाती हैं। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी, आ जाओ। वाह माँ जी, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये क्या, आपके कलरफुल बालों को आओ। दरअसल मनोरमा के केमिकल कलर वाले बाल स्विमिंग पूल के पानी की वजह से और ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। वो बाहर आकर परेशान होती है। हे भगवान, ये मेरे बालों का क्या हो गया? क्या मेरे बाल अब कभी ठीक नहीं होंगे? माँ जी रिएक्शन कर गए आपके बालों पर। ये और करवा ले हेयर स्टाइल। बिना बाल कलर करवाए तो तेरा पिकनिक बनता ही नहीं यहाँ पर। माँ जी, आपके बाल तो करंट जैसे सख्त हो गए हैं, लेकिन आप घर के नुस्खे से रीठा और शिकाकाई लगाएंगे तो बाल सही हो जाएंगे। चुप कर, मुझे तेरी सलाह नहीं चाहिए, गवार कहीं की। इसके बाद सभी वहाँ से वापस आ जाते हैं। अनिका अपनी सास को किसी और बड़े सैलून में ले जाती है, जहाँ उसके बालों का ट्रीटमेंट होता है। बाल रफ होते हैं लेकिन सही हो जाते हैं। फिर पड़ोसन शकुंतला अपने बेटे की शादी का न्योता देती है। सब घर वाले उसकी शादी में जाते हैं। अरे जरा मनोरमा की छोटी बहू को तो देखो, कितनी संस्कारी है। वही दुल्हन लग रही है 16 श्रृंगार करके, और बाल तो उसके अपनी सास से भी ज्यादा खूबसूरत है। वही तो। और खुद मनोरमा को देखो, छी छी छी, 50 की उम्र में खुद को 16 साल की समझती है। कहावत इस पर ही सूट होती है, सफेद बाल आशिकाना मिजाज। देखा माँ जी, आपकी इस गवार बहू की वजह से कोई भी आपकी तारीफ नहीं कर रहा। अगली बार आपको